हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो टुडे वी विल कंटिन्यू जो हमारा लास्ट टॉपिक जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, एपिडेमियोलॉजी। सर्वेलेंस के टाइप्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। सो आई होप वो आप सबको क्लियर होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सो ये लास्ट टॉपिक था हमारा OIE। सो देखिए, OIE की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले ऑफिस इंटरनेशनल डेस्क एपिसोड्स, जो कि एक WHO है एनिमल की, मतलब एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, एनिमल्स की, जो कि फाउंड की गई कब, 1924 में, और जो है कहाँ पे, इसके हेडक्वार्टर है फ्रांस में, ओके, पेरिस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके पर्पस की, कि इसका पर्पस होता क्या है। देखो, अब आपको पता है ये एक तरह की WHO है एनिमल्स की, तो एनिमल हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये प्रमोट करती है एनिमल हेल्थ को, ठीक है। कैसे प्रमोट करेगी, ये बाकी जो अदर कंट्रीज है उनके साथ ये क्या बना के रखती है, ये कोऑर्डिनेशन बना के रखती है, ताकि अगर मान लो किसी भी वर्ल्ड लेवल पे कोई भी डिजीज अगर फैलती है, ठीक है, तो उनके साथ ही क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है ये, ओके। कैसे कोऑर्डिनेट करेगी, जैसे मान लो एक डिजीज किसी एरिया में बहुत ही ज्यादा फैल रही है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ये डाटा कलेक्ट करेगी उस डिजीज के रिगार्डिंग, कि मान लो वहां पे जो डिजीज हुई, उस डिजीज की पूरी इंफॉर्मेशन लेगी, कैसे हुई, कहाँ से हुई, उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, सब कुछ कौन देखती है, ये OIE, ऑफिस इंटरनेशनल डेस्क एपिसोड्स, ठीक है। देखिए, उसके बाद आते हैं हमारे जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज क्या होती है, देखो, जूनोटिक डिजीज ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि एनिमल टू ह्यूमन एंड ह्यूमन टू एनिमल फैल जाती है, या आप बोल सकते हैं बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन जो फैलती है एक दूसरे से, उसको आप बोल देते हैं कौन सी बीमारियां, जूनोटिक बीमारियां, ओके। तो नेक्स्ट है सीजनल डिजीज। तो अब सीजनल डिजीज होती हैं जो कि नाम से पता लग रहा है, जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में होगी, उसको हम बोल देते हैं सीजनल डिजीज। सबसे पहले अगर हम बात करें सीजनल डिजीज की, तो कौन कौन से एनिमल में, अलग अलग एनिमल्स में अलग डिजीज होती है, ठीक है। तो अलग डिजीज कौन सी होगी, जैसे मान लो डॉग्स के केस में अगर हम बात करें, तो डॉग्स में एक डिजीज होती है पार्वो वायरस नाम की। वो जो डिजीज होगी वो टिपिकली सिर्फ समर में और मानसून में फैलती है ओनली। और दूसरी, ये जो हम बीमारियां पढ़ रहे हैं ना, ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इसका कारण क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ओके। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, ओके। सो नेक्स्ट है हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। अभी हेमरेजिक सेप्टिसीमिया जो HS, ठीक है, इसको हम गलघोटू भी बोल देते हैं हिंदी में, कि ये किससे रिलेटेड होती है, ये गले वाले रीजन से रिलेटेड होती है एनिमल्स के, ठीक है, इसलिए हम इसको गलघोटू बोल देते हैं, क्योंकि इसमें एनिमल को सांस नहीं आती है, ठीक है। अब ये होती किन में है, ये बफेलोज में होती है। बफेलो में कब होगी, ये रेनी सीजन में ही देखी जाएगी ज्यादा, ठीक है। इसलिए हम इन डिजीजेस को बोल देते हैं सीजनल डिजीज, जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही होते हैं अलग अलग एनिमल्स में। ज्यादा बीमारियां कब होती हैं, वैसे ज्यादा बीमारियां होती हैं मॉनसून जब स्टार्ट होता है उसके पहले। तो कोशिश यही रहती है कि उसके पहले अगर एनिमल की वैक्सीनेशन कर दी जाए एक पर्टिकुलर डिजीज को लेके, तो फिर वो उससे सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो ये है सीजनल डिजीज और उसकी एग्जाम्पल इन डिफरेंट एनिमल्स। उसके बाद आती है नोटिफाइएबल डिजीज। अब नोटिफाइएबल डिजीज कौन सी डिजीज होती है, जो कि आपको नाम से पता लग रहा है, जो आपको नोटिफाई करना पड़ता है, मतलब किसी को बताना पड़ता है। आप किसको बताएंगे, आपकी, हाँ, एक डिजीज होगी आपके एनिमल को या आपके आसपास के एरिया में, किसको बताओगे। देखो, गवर्नमेंट के कुछ लॉज हैं, ठीक है, जिनके अकॉर्डिंग हमें हायर अथॉरिटीज को, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज को क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। वो इसीलिए क्योंकि उसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट, ओके। सो नोटिफाइएबल डिजीज वो होते हैं जो कि हमें एज पर गवर्नमेंट लॉज, हमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लें अगर नोटिफाइएबल डिजीज की, तो एवियन इन्फ्लुएंजा होता है। जो एवियन वर्ड है वो बर्ड्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बर्ड्स में देखी जाती है बीमारी, जैसे पोल्ट्री में होगी और बर्ड्स में हो गई, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तरह का इसका अनदर नेम बर्ड फ्लू है, ये भी आप पढ़ेंगे पोल्ट्री डिजीज में, ठीक है। तो ये एक तरह की नोटिफाइएबल डिजीज है। तो नेक्स्ट आती है हमारी सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन, मतलब आप कैसे कैसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। पहले तो आप खुद सोचिए कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक पर्टिकुलर डिजीज के लेके डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, कि आपने देखना है कि ये डिजीज है, इसके रिगार्डिंग मुझे डाटा कलेक्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे। आप अलग अलग हॉस्पिटल्स में, वेटनरी हॉस्पिटल्स में जाएंगे, आप अलग अलग वेटनरी क्लिनिक्स में जाएंगे, या फिर आप अलग अलग फार्म्स में जाएंगे, ठीक है, या आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जाएंगे। आप अलग अलग जगह पे जा सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स ऐसे करके 10 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इनको।
तो सबसे पहले है गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल। अब गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल में आप कैसे पता कर सकते हैं? देखो, एक वेटनरी हॉस्पिटल है, आपको पता है कि वहाँ पे हर दिन क्या होगा, अलग अलग केसेस आएंगे, अलग अलग स्पीशीज के रिगार्डिंग। जैसे मान लो डॉग्स के केस आ गए, बफेलो के केस आ गए, काऊ के केस आ गए, अलग अलग केसेस आएंगे। ये अब डाटा रहेगा वहाँ पे कि क्या किस बारे में, डिजीज के बारे में, कि ये इतने स्पीशीज हैं, यहाँ पे काऊ की स्पीशीज ज़्यादा आ रही है, इसको ये बीमारी ज़्यादा हो रही है। तो आपको पता लग जाएगा, आपके पास डाटा कलेक्ट हो जाएगा। आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं उससे कि हाँ, ये वाले हॉस्पिटल में, मतलब ये वाले एरिया में ये वाले केसेस इस पर्टिकुलर एनिमल के रिलेटेड ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, तो ऐसे आप पता कर सकते हैं उसके बारे में। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज फार्म्स। इन फार्म्स में आपको पता है एक तरह का फार्म होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, हर रोज़ क्या होगा, बीमारियाँ, मेडिसिन, उन सब का मतलब जो भी बीमारियाँ हो रही हैं, जो भी उनको मेडिसिन दी जा रही हैं, ठीक है, कौन सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा दी जा रही है, उन सब का एक क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड कर रखा जाता है, डाटा रखा जाता है। मतलब एक तरह उस रिकॉर्ड से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं इजीली। ओके, सो मेनली आप देख क्या रहे हैं इनमें कि कौन सी डिजीज हो रही है, कौन सी डिजीज की मेडिसिन सबसे ज्यादा दी जा रही है, ठीक है, कौन से एरिया में कौन से स्पीशीज को सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा स्पीशीज अफेक्ट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर डिजीज को लेकर। तो ये सब चीजों का डाटा कलेक्ट किया जाता है। सो नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। अब ये क्या होता है? देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये किसके अंडर आता है? ये ICAR के अंडर आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। तो इसके अंडर आते हैं ये वाले इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बीमारियां नहीं आती, यहाँ पे अलग अलग बीमारियों की क्या की जाती है, रिसर्च की जाती है, ठीक है। अगर जहाँ पे रिसर्च हो रही है वहाँ पे तो आप और ज़्यादा अच्छे से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिसर्च में इन ब्रीफ सब कुछ किया जाता है। ओके, तो यहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्राइवेट लाइफ स्टॉक फार्म। सब आपको पता है, प्राइवेट फार्म होगा जिसका, वहाँ पे सब कुछ सारे एनिमल्स होंगे, ठीक है, चाहे काऊ है, बफेलो है, कोई भी एनिमल, कोई भी एनिमल, चाहे बर्ड्स ही क्यों ना हो, ठीक है। ऐसे फार्म में जहाँ पे बर्ड ही क्यों ना हो, वहाँ पे सब कुछ होगा। जैसे एक पर्टिकुलर एनिमल की AI करवाई जाएगी, उन एनिमल्स को क्या दी जाएगी, वैक्सीन दी जाएगी, वैक्सीनेशन करवाई जाएगी उनकी, ठीक है, उनका अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, उन सब चीज़ों का आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? प्राइवेट फार्म में, एक प्राइवेट फार्म में, जैसे कि मान लो अगर डायरी फार्म ही क्यों ना हो, आप मिल्क प्रोडक्शन, सब कुछ मिल्क के रिलेटेड भी सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, अगर मिल्क वो कंज्यूम कर लिया जाए एनिमल का, तो ह्यूमन में भी आ जाएगी, ठीक है। अगर वो एनिमल से काफ अगर मिल्क ले रहा है तो वो काफ में भी जा सकती है। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे, एक जिसका पर्टिकुलर बंदे का फार्म है, वहाँ पे आप जाके ये सब कुछ डाटा क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा स्लॉटर हाउस। तो स्लॉटर हाउस क्या होता है? स्लॉटर हाउस वो होता है जहाँ पे क्या होती है, मीट बनता है। तो अब स्लॉटर हाउस से भी आप सबसे ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मिल्क से भी बीमारियाँ ट्रेवल, मिल्क से भी बीमारियाँ एक एनिमल टू ह्यूमन में भी फैल सकती हैं, और एनिमल्स में भी फैल सकती है, तो मीट के थ्रू भी फैल सकती हैं। क्योंकि कोई भी डिजीज अगर किसी के अंदर जा रही है ना, वही मीट हम कंज्यूम कर रहे हैं किसी एनिमल का, ठीक है, तो फिर वो डिजीज ऑब्वियस सी बात है हम में भी फैल सकती है। जैसे मान लो पैरासिटिक, परजीवियों की जो बीमारियां होती हैं, ठीक है। अब जो बीमारी, अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन किसी के बॉडी के अंदर हो चुका है, उसी एनिमल का हम मीट ले रहे हैं, तो फिर क्या हो सकता है, फिर वो डिजीज हम में भी आ सकती है, ठीक है। तो स्लॉटर हाउस होता है जहाँ पे मीट प्रोडक्शन, मीट की जांच की जाती है कि मीट में कोई पैरासाइट या इन्फेक्शन तो नहीं है। ओके, तो इन्फेक्शन के दौरान सब कुछ चेक किया जाता है यहाँ पे कि ब्लड या फिर नेजल डिस्चार्ज, किसी भी तरह का डिस्चार्ज ना हो। ओके, तो ये सब कुछ मीट में एग्जामिन किया जाता है। ओके, तो यहाँ से आप इजीली डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट आएंगे वेटनरी कॉलेजेस। अब हर वेटनरी कॉलेजेस में वेटनरी क्लिनिक होते हैं। अब क्लिनिक में क्या होता है, हर तरह की जांच होती है एनिमल की, मतलब हर किसी डिजीज के रिलेटेड। अब डिजीज एक ही तरह का तो नहीं होता, जैसे अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, ह्यूमन के भी अलग अलग तरह के डिजीजेज होते हैं, कोई न्यूरो का होता है, कोई किसका होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अलग अलग क्लिनिक्स होते हैं, अलग अलग, जैसे कि गायनेको के, मेडिसिन के, सर्जरी के, सब तरह के, ठीक है। तो उनमें क्या किया जाता है, उनसे आप अलग अलग तरह का क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे वैक्सीन इंस्टीट्यूट। अब वैक्सीन इंस्टीट्यूट कौन से होते हैं, वो वाला इंस्टीट्यूट, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे कि कौन सी जो वैक्सीन है वो सबसे ज्यादा क्या हो रही है, सेल हो रही है, ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा सेल हो रही है, कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा सेल हो रही है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी को लेकर सबसे ज्यादा रिस्क हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में।
जब हमें पता लग रहा है कि कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, तो हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उस एरिया के लोगों को, कि हाँ जी ये आपका एरिया है, यहाँ पे ये वाली वैक्सीन सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, मतलब यहाँ पे ये वाली पर्टिकुलर डिजीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा है, फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि यहाँ से आप डाटा अच्छे से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी फीड जो है सबसे ज़्यादा बिक रही है। जैसे कोई भी तरह का फीड, कोई भी तरह की फीड एनिमल को दी जाती है ना, जैसे जो बुल्स होते हैं उनको, उनसे हमने क्या एआई करवानी होती है, ठीक है। जैसे बुल्स को हम मिनरल फीड देते हैं, जैसे मान लो अगर किसी को कोई डेफिशिएंसी होगी तो उसको वही वाली फीड ज़्यादा दी जाएगी। जैसे मान लो काउज को कुछ हो गया, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई या किसी चीज़ की डेफिशिएंसी, तो उनको वही वाली फीड दी जाएगी, ठीक है। तो आप एक तरह फीड से भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी फीड सबसे ज़्यादा बिक रही है, ठीक है। क्यों क्यों क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट होगा। जैसे मैंने बताया अभी कि अगर किसी में मिनरल की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की है, प्रोटीन की है, अलग अलग तरह की विटामिन की, तो वो फीड के द्वारा ही तो बॉडी के अंदर दी जाएगी ना। नेक्स्ट आती है 9th हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज। जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपको पता है कौन सी होती है, जैसे मैंने बताया कि आप वैक्सीन से पता लगा सकते हैं कि कौन सी जो है वैक्सीन सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है। वैसे ही आप फार्मास्यूटिकल कंपनी से सबसे ज़्यादा पता लगा सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा जो मेडिसिन है, कौन सी ज़्यादा मेडिसिन सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, ओके। कौन सी बीमारी के रिगार्डिंग कौन सी ज़्यादा मेडिसिन सेल हो रही है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी डिजीज सबसे ज़्यादा फैल रही है। सिंपल, सब में एक ही चीज़ आ रही है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट बुलेटिन। सब बुलेटिन क्या होते हैं, देखो ऐसे कुछ मेजर्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं, किसके लिए बनाए जाते हैं, एक डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है, रोकथाम एक तरह का। तो गवर्नमेंट बुलेटिन्स देखते हैं क्या होता है। देखिए OIE जो कि हम पढ़ चुके हैं, ऑफिस इंटरनेशनल डेथ एपिसोड। अब इनके द्वारा क्या किया जाता है कि कौन सी डिजीज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं, ये इंटरनेशनल बुलेटिन पब्लिश करते हैं, ओके। देखो एक डिजीज कहीं भी फैल रही है, कौन सी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, किसी भी कंट्री में फैल रही है, ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, OIE के द्वारा क्या किया जाता है, डिजीज, जो भी डिजीज हो रही है उस पर्टिकुलर डिजीज को लेके क्या करते हैं, ये पब्लिश करते हैं। क्या पब्लिश करते हैं, इंटरनेशनल बुलेटिन पब्लिश करते हैं। मतलब एक उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है उस डिजीज को, क्योंकि अब तो हो गई है वो, ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स बनाए जाते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बुलेटिन। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो हमने आज क्या डिस्कस किया है, हमने ज़्यादातर यही डिस्कस किया कि डाटा कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। आई होप ये सब आपको मजा आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है ये। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन की। सो थैंक यू सो मच।